अरे वाह, भाभी जी आज कितनी सुंदर लग रही है ना। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे सुंदर दिखने का भी जब पति घर पे ही ना हो। एक मेरे भैया, जब देखो काम से बाहर, हमेशा पैसा पैसा, काम काम। अरे कभी तो अपनी बीवी के बारे में सोचते ही नहीं है। और एक भाभी जो भैया के पीछे पागल रहती है, पता नहीं क्या दिखता है ना भैया के। अरे मैं भी तो हूँ इनका इतना प्यारा देवर, जो इनकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। अरे जो मांगती हैं, जो बोलती हैं, सब करता हूँ, तभी इन्हें मेरा प्यार ही नहीं दिखता, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि भाभी बहुत अकेला फील करती हैं अपने आप को, और वो मुझे अंदर ही अंदर प्यार भी करती हैं, बस जाहिर नहीं होने देती। क्योंकि कहीं मैं भैया को ना बता दूँ, और मैं भैया को बता दूँगा तो इन दोनों का आपस में डिवोर्स हो जाएगा, और फिर तो भाभी मेरी हो ही जाएंगी। क्या आइडिया लगा यार। यही करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं ही जाता हूँ भाभी के पास और जाके अपने प्यार का इजहार कर ही देता हूँ। और उसके बाद भाभी भी हाँ कर ही देंगी। फिर भैया को साइड से हटा के मैं और भाभी और ये पूरी जायदाद, और फिर हमारे तो छोटे छोटे बच्चे। अरे बैठे बैठे बात क्यों कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, अंदर जाता हूँ और भाभी को जाके इजहार कर देता हूँ। ओहो, तुम मेरी प्यारी भाभी जी सो रही हैं। अरे भाभी जी, आज ना आप सच में एकदम कमाल लग रही थी, कसम से बहुत प्यारी लग रही थी आप। दिल तो कर रहा था कि आपको वहीं चूम लूं, लेकिन क्या करूं, आपने मेरे प्यार के इजहार का पता नहीं क्या करना है, कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन भाभी, मैं ना सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे कॉलेज में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो आपसे ज़्यादा सुंदर हो या आप जितनी सुंदर हो। लेकिन आप मेरे प्यार को पता नहीं क्यों नहीं समझती हैं, आपको बस भैया भैया दिखते हैं। अरे उनमें ऐसा क्या है, ना वो घर आते जाते, ना वो आपको टाइम देते, जब देखो अपने काम काम काम, पैसा, उनको बस यही दिखता है। लेकिन भाभी, मैं आपको प्यार भी दूंगा, आपकी केयर भी करूंगा, आपकी बातों को भी समझूंगा, और आपको वो खुशी भी दूंगा जो एक पति एक पत्नी को देता है। भाभी जी, आप बस भैया को डिवोर्स दे दो, उसके बाद आप और मैं शादी कर लेंगे, और फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे, और मैं आपको वो खुशी दूंगा जो भैया भी आज तक आपको दे ना पाए। आई लव यू मेरी भाभी। भाभी कितनी सुंदर लग रही थी, लेकिन मैं बच गया। अगर मैं भाभी को किस कर लेता तो ये मौका हाथ से जाता नहीं। लेकिन भाभी पलट गई ना, कोई बात नहीं, आज मैं अपने प्यार का इजहार करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस भाभी उठ जाए और बाहर आ जाए, फिर मैं बोल दूँगा, भाभी आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप और मैं मिलके भैया को हटा रहे थे ना रास्ते से, फिर सिर्फ आप और मैं और ये पूरा घर। चलो अब भाभी के उठने का इंतज़ार करते हैं। अरे रेवत जी, अब यहाँ क्यों सो रहे हैं? अंदर सो जाते। अरे भाभी जी, वो क्या है ना कि मेरे कमरे का पंखा काम नहीं कर रहा है, और एसी में आपको पता है मुझे ठंड लग जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर यहाँ आके सो जाऊँ। अच्छा ठीक है, ये तो सही किया आपने। वैसे सॉरी ना, मेरी आँख लग गई थी और मैं आपके खाने के लिए कुछ भी नहीं बना पाई। अरे भाभी जी कोई बात नहीं, वो क्या है ना, मुझे भूख ही नहीं थी। अगर मुझे भूख होती तो मैं आपको बोल देता, आप मेरे लिए बना देती। लेकिन क्या बात है भाभी जी, आज तो आप इस ड्रेस में एकदम कमाल लग रही हैं। थैंक यू देवर जी। अरे भाभी जी, ड्रेस से याद आया, एक बात थी जो मैं आपसे काफ़ी टाइम से करना चाहता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला, और आज मेरे पास मौका भी है, तो सोच रहा हूँ आज आपको कह ही दूँ। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? भाभी देखो, आप बुरा मत मानना, मेरी बात सुनने के बाद मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। अरे बोलिए। देखो भाभी, आपको ही पता है कि भैया पिछले 2 साल से शहर में रह रहे हैं, और घर आने का उनको टाइम ही नहीं मिलता है। जब देखो काम काम, पैसा पैसा, बस उसी के पीछे लगे रहते हैं। उनको ये तक तो दिखता नहीं है कि आप भी घर में अकेले रहते हो, आपको प्यार चाहिए, केयर चाहिए, वो खुशी चाहिए जो एक पति पत्नी को देता है। लेकिन उनको इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। अरे देवर जी, ऐसी बात नहीं है। आपके भैया घर से बाहर क्यों रहते हैं? आपके लिए, मेरे लिए,
और वो किसके लिए कमा रहे हैं? हम दोनों के लिए ना, आपकी अच्छी परवरिश के लिए, आप कुछ अच्छे बन जाएं उसके लिए, और मैं मेरे सारे खर्चे पूरे करने के लिए, सिर्फ इसलिए तो कमा रहे हैं। और उनको कौन सा शौक है हम लोगों से दूर रहने का? वैसे भी वो वहाँ रह के अकेले बोर ही होते रहते हैं। और देखो, आते तो है ना मिलने के लिए, चाहे थोड़ा टाइम निकाल कर ही आते हो, लेकिन टाइम तो निकालते हैं ना। लेकिन भाभी फिर भी मैंने कई जगह पे देखा है कि जिनके पति बाहर रहते हैं ना, उनका मतलब थोड़ा हाल ख़राब रहता है कि बाहर जाके क्या पता उन्होंने कोई दूसरी पटा ली हो, उसके साथ खुश रहते हो वहाँ पे। आपको तो यहाँ पे अकेला छोड़ दिया ना। लेकिन आप टेंशन मत लो भाभी, मैं हूँ ना आपका देवर, मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा, आपकी केयर भी करूँगा, आपको प्यार भी करूँगा। क्योंकि भाभी आप ना मुझे बहुत पसंद हो, बहुत अच्छी लगती हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप ना भैया को छोड़ दो, उनको डिवोर्स दे दो और आप मेरे से शादी कर लो, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे और मैं आपको इतना प्यार भी तो करूँगा ना। देवर जी, आप पागल वागल हो गए हैं क्या? ये क्या बोले जा रहे हैं अपने भैया के बारे में और मेरे बारे में? आप मेरे देवर हैं और मैं आपकी भाभी, कितना अच्छा मानती हूँ मैं आपको, और आप मेरे बारे में ये सब सोचते हैं। अगर ये सब मुझे पहले पता होता ना तो आपसे बहुत दूर रहती मैं। और रही बात मेरे पति की ना, तो वो चाहे टाइम निकालें या ना निकालें, लेकिन मैं उनके साथ उनके बिना ही खुश हूँ। कोई बात नहीं, चाहे वो मुझे टाइम दे या दे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात मेरी, तो भाभी हूँ, आप इज्जत करिए मेरी। एक भाभी के बारे में आप ऐसी सोच रखते हैं? आपको मैं अपना छोटा भाई मानती थी, आपने सारे रिश्ते खराब कर दिए देवर जी। आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। हो गया भाभी आपका, बोल लिया आपने, निकाली दिल की भड़ास। अरे मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि भैया आपके लायक नहीं है, आप भैया को छोड़ दो, आप मेरे से शादी कर लो। मैं आपको प्यार भी दूंगा, वो खुशी भी दूंगा जो एक पति एक पत्नी को देता है। भाभी आपको भी तो ज़रूरत होगी ना वैसी खुशी की। देवर जी, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। देखिए, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, वरना मेरा चांटा होगा और आपका गाल होगा, समझे आप? अरे भाभी मैं तो सब समझ रहा हूँ, बस आप ही नहीं समझ रही। आपके समझने की देर है भाभी, आप एक बार समझ जाओ ना तो उसके बाद सब ठीक हो जाए। देखो, मैं बहुत प्यार से समझा रही हूँ, इसलिए एक बात समझ जाओ कि तुम्हारे भैया से जो भी तुमने बोला है ना, मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। अगर तुमने अपने भैया के बारे में एक लफ्ज़ और गलत बोला तो, समझे? और हाँ, मुझसे दूरी बना के रखना आज से, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अरे भाभी जी, आप तो बुरा मान गई। लगता है मैंने अपने प्यार का इजहार सही तरीके से करा नहीं। लेकिन लड़कियां शर्मा भी तो जाती हैं ना। अब लड़कियां शर्माएंगी नहीं तो फिर वो लड़कियां कैसे कहलाएंगी? कोई नहीं भाभी जी, एक बार और ट्राई करता हूँ। अब की बार गारंटेड एकदम प्यार से ट्राई करूँगा। इतने प्यार से, इतने प्यार से, इतना प्यार आपको कोई भैया ने भी नहीं दिया होगा। आता हूँ भाभी जी आपके पास एक बार और प्यार का इजहार करने। आई होप अब आप मान जाओ। वैसे आप भी तो मुझसे दिल दिल में प्यार करती हो, बस डरती हो कि कहीं मैं भैया को ना बता दूँ। अरे नहीं बताऊँगा भाई, ये हम दोनों के आपस की बात है ना। ये जो भैया कहाँ से आए बीच में? और जब हम दोनों मिल ही जाएंगे तो भैया को तो वैसे भी डिवोर्स दे ही दोगी ना आप। आता हूँ भाभी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? हाँ, मैं तुम्हें कहा था ना कि मुझसे दूरी बना लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे कमरे में आने की? हाँ बोलो। अरे भाभी जी, मैं तो बस अपने प्यार का इजहार करने आया था और आपने तो मुझे चाटा मार दिया। भला ऐसा कोई करता है क्या? शुक्र मनो को सिर्फ चाटा मारा है। ये चाटा तो तुम्हें वहीं पड़ जाता। मैं तुम्हें कहा भी था कि जिस तरीके की तुम्हारी हरकत है ना, उस हिसाब से तुम्हें थप्पड़ खाने का पूरे काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सोचा कि तुम नादान हो, तुम्हारी नादानी समझ के तुम्हें माफ कर दिया कि कोई बात नहीं, शायद तुम बहक गए होगे। लेकिन तुम तो बड़े ही नीच निकले। छी, शर्म आती तुम अपना देवर कहते हुए। अरे छोटा भाई मानती थी अपना, पर लेकिन तुमने आज सारी हदें पार कर दी। तुम किसी रिश्ते के लायक हो ही नहीं। अरे भाभी जी, एक मुझे बात बताओ, मैंने क्या गलत कहा? मैं आपसे प्यार करता हूँ, अपने प्यार का इजहार करने आया था। और वैसे भी प्यार एज देख के थोड़ी ना होता है ना। प्यार में एज देखी जाती है ना, प्यार में छोटा बड़ा देखा जाता है। प्यार तो बस हो जाता है, जैसे मुझे आपसे हो गया। देखिए भाभी जी, मैंने तो बस आपको इतना कहा था कि आप भैया को छोड़ दीजिए, वो आपके लायक नहीं है। अरे तुम होते
कौन हो? तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि तुम्हारे भैया मेरे लायक हैं या नहीं? वो मेरी केयर करे ना करे, मेरे लायक हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारी क्या औकात जो तुम मुझे मैनिपुलेट करोगे अपने भैया के खिलाफ? हाँ देखो, अपनी औकात में रहो, बहुत प्यार से समझा रही हूँ। छोड़ो, प्यार से समझाने का तो मौका गया अब तुम्हारे हाथ से। मैं तुम्हें वहां माफ कर दिया था, लेकिन यहाँ जो हरकत हुई है ना, भूल जाओ कि अब तुम्हें मुझसे माफी मिल जाएगी। अपनी ये गंदी सी शक्ल उठाओ और निकलो यहाँ से, और अपना बोरिया बिस्तर भी उठाओ और निकल जाओ हमेशा हमेशा के लिए इस घर से। और कभी जिंदगी में ना हमें अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे तुम? अरे भाभी, मतलब इतनी छोटी सी बात पे आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगी? आप ये तो सोचिए कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा, क्या पीऊँगा, क्या करूँगा। मेरा तो कॉलेज चल रहा है ना। नहीं भाभी, प्लीज़ आप मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। तुम चाहे बाहर भीख मांगो, चाहे रोड पे सो, चाहे कुछ भी करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो हरकत की है ना, उसकी कोई माफी नहीं है, इसलिए कह रही हूं निकल जाओ। और अगर हाँ तुम्हें नहीं जाना है तो ठीक है, फिर मैं तो प्यार से बोल रही हूँ, अगर अभी तुम्हारे भैया यहाँ आ गए ना तो वो तुम्हारा क्या हाल करके इस घर से बाहर निकालेंगे ना, याद रखना कभी जिंदगी भर आंखें मिला के उनसे बात नहीं कर पाओगे तुम, समझे? नहीं भाभी, आप प्लीज़ भैया को कुछ मत बताना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर आप भैया को बता देंगी तो फिर तो मेरे कॉलेज की फ़ीस देना बंद कर देंगे वो, और फिर मैं कॉलेज कैसे जाऊँगा? नहीं भाभी, आप जो भी बातें हैं हम दोनों के बीच में रखना, भैया को मत बताना। मैं चला जाता हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। लेकिन भाभी, मुझे मेरी गलती का पछतावा है, मैंने आपके साथ गलत करा, हो सके तो मुझे माफ़ करना। अरे निकलो यार यहाँ से, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं चलता हूँ। तीवर जी अपने को समझते क्या है आखिर? इनके मन में जो आएगा ये वो बोलेंगे क्या मुझसे? इतनी गंदी हरकत की आज इन्होंने मेरे साथ। अच्छा मैंने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि इन्हें घर में रखना सेफ नहीं था, लेकिन ये बात मुझे अपने पति से छुपानी पड़ेगी। अगर उनको पता चल गया ना तो वो क्या सोचेंगे अपने छोटे भाई के बारे में। इतना प्यार करते हैं उससे, उतना भरोसा करते हैं उस पर, और उनको पता चला कि उसके भाई के ऐसे गंदे कर्म है ना, पता नहीं क्या करेंगे वो उसके साथ। मुझे ये बात छुपानी पड़ेगी। हाँ यही ठीक है, मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती उसके चक्कर में, यही ठीक है।